जिनको दोष कहा जाता है, ये दोष नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऋण हैं। जैसे ही हम मनुष्य रूप में यहाँ पैदा होते हैं तो ये सारे ऋण तो स्वतः ही हमारे ऊपर लद जाते हैं और इनका हमको अपने जीवन भर जिम्मेदारी से निर्वहन करना है और इस ऋण से हम कभी मुक्त भी नहीं होते हैं। ये ऋण ही हमारे इस जीवन का मुख्य आधार है। ऋषियों का ऋण जो है वह जो हम आज इस संसार में जो कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वह ऋषियों का दिया हुआ ऋण है। ये ज्ञान जो है ऋषियों का दिया हुआ है। उस ऋण को हम ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भाव रख करके उस ऋण का मोचन करते रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। अपने जो जन्मदाता हैं, अपने पितृ हैं, अपने जो वंश के जो पूर्वज हैं, उनके निमित्त हमारे मन में श्रद्धा भाव बना रहे, अपने माता पिता का आदर सत्कार करें अपने, और जो जो दिवंगत आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रति हमारा आदर भाव बना रहे, श्रद्धा भाव बना रहे, उनके प्रति हमारा जो यह प्रेम भाव है और उनके प्रति हमारा जो यह आदर का भाव है, यही हमारे उन पितृ ऋणों के उद्धार का कारण बनता है। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप चाहे जितने बड़े बड़े उपाय कर लें, चाहे जितने बड़े आप भोज कर लें, चाहे जो कर लें, अगर आपका आपके माता पिता के प्रति, आपके जीवित पितृ और दिवंगत पितृ के प्रति आपकी श्रद्धा और आपका आदर और आपके भाव नहीं जुड़े हैं तो आपके द्वारा किए गए सारे उपाय व्यर्थ हैं। आपको उन उपायों का कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। आप अपने जीवित पितरों को भी तृप्त करें और अपने मृत पितरों के लिए भी आप उपाय करते रहें। उनके उपाय का मुख्यतः केवल एक आधार है कि आप उनके प्रति ईश्वर से साधना करें। जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं, जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान या कार्य करते हैं, कोई भी आपके घर में शुभ कार्य, खुशी का कार्य होता है, उस कार्य में आप अपने पितरों को भी स्मरण करें और उनके निमित्त किसी गरीब को भोजन कराएं, पीपल के पेड़ में दीपक जला करके भोजन रखें, किसी तालाब के किनारे, किसी बहती हुई नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, कहीं भी उनके प्रति आप भोजन रखें। उस भोजन को जब जीव जंतु खाते हैं तो उन पितरों की आत्माओं को तृप्ति होती है और जैसे ही जितना ही आपके सत्कर्मों से आपका नाम बढ़ेगा उतना ही आपके दिवंगत पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। वो जो दिवंगत पितर हैं वह ऊपर बैठ करके वो अपने वंश को देखते हैं। उनको जब अपने वंश की बढ़ोतरी और अपने वंश का श्रेष्ठ नाम जब होता है तो उनको खुशी होती है। जब उनके वंश में लोग उनके ही नाम को डुबाने लगते हैं, अनर्गल कार्य करते हैं, तो फिर वो पितृ नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं और पितृदोष के रूप में व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो आप पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले तो आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। आप कोई भी शुभ कार्य करें, अपने पितरों को जरूर स्मरण करें और उनको प्रणाम करें कि हे पितृ देवता, हम आज जो भी हैं वो आपके वंश में पैदा होने की वजह से हैं और हम जो भी कर रहे हैं इसमें आपका ही आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आप ना होते तो हमारा ये शरीर ही न मिलता, ना हम इस पृथ्वी पर आते। आपके ही द्वारा हमारा इस पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म हुआ है और हम अपने कर्मों से आपको यथोचित जो भी हमसे बन सकता है, हो सकता है, वह आपके लिए करते ही रहेंगे। आपका यश आपका फैले, ऐसे कार्य हम करेंगे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और जब आप इस तरीके की प्रार्थना भगवान से पितरों के लिए करते हैं, पितरों से आप अपने सुख के लिए मांगिए और भगवान से पितरों के सुख के लिए मांगिए। आपको सुख आपके पितृ देंगे। आप अपने पितरों से प्रार्थना करके कहें कि पितृ देवता आप हमारे इन कष्टों को दूर करें और भगवान से कहें कि हे भगवान, हमारे पितरों के जो कष्ट हैं, जो दिवंगत पितृ हैं आपके, हो सकता है कोई कष्ट में है, क्योंकि इस मानव शरीर में सारे कार्य तो शुभ हो नहीं पाते हैं जिससे किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। कुछ ना कुछ कार्य ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा पाता है और उन जो अनुचित कार्य रहे जिनकी वजह से उनका मोक्ष रुक गया, उसका निवारण केवल एक ही है कि उनके वंश परंपरा का कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना करे, पूजा करे और सत्कार्य करे। आपके पितरों को लाभ मिलता रहेगा, उनकी मोक्ष हो जाएगी, उनको सदगति मिल जाएगी। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आपका चाहे जितना बड़ा उपाय हो, वो उपाय आपका व्यर्थ है। अब रही बात पितृ कौन होते हैं, तो जो भी आदमी दिवंगत हो जाता है वह भी पितृ है, वो दिवंगत पितृ है। और जो जीवित आपके जो बुजुर्ग हैं, घर के परिवार के जो बड़े लोग हैं, वो भी आपके पितृ ही हैं। और पितरों में भी जो दिवंगत पितृ हैं उनमें भी श्रेणियां होती हैं। जो बाल्यावस्था में कोई खत्म हो जाता है, जैसे छोटा सा बालक कोई जन्म लेकर के खत्म हो जाए, कोई युवा खत्म हो जाए, तो ऐसे लोग, कोई जैसे जहर खा करके मर जाए, कोई आदमी अकाल मृत्यु में चला जाए, तो ये भी पितृ होते हैं, लेकिन ये क्रूर पितृ हो जाते हैं। इनको शांत करने के लिए आपको
पूजा पाठ, हवन पूजन और दान ये सब करते ही रहना चाहिए और भगवान से इनके उद्धार के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। और जो पितृ बहुत प्रसन्न हो करके सारे सुख भोग करके दिवंगत होते हैं, वो आपके पितृ हो जाते हैं, वो अच्छे पितृ होते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। उनको भी आप प्रसन्न करते रहिए अपने कर्मों से। उनके निमित्त आप मंदिर है, तालाब है, कुआं है, पाइप है, जो भी आप उनके निमित्त करते हैं जिससे उनका नाम जुड़ता है, तो उनको शांति मिलती है और वह आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। आप प्रत्येक अमावस्या को एक नियम बना लें कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में शाम के समय दिन डूबने के बाद घी का दीपक जला करके कुछ भी भोजन का सामान, आप खीर है, सबसे अच्छा खीर ही होता है क्योंकि पितरों को सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पसंद है, तो आप खीर है, खीर में एक चुटकी काला तिल डाल लें और पीपल के पेड़ में घी का दीपक जला करके खीर का भोग लगाएं, एक गिलास पानी रखें। आप देखेंगे कि आपकी 5 अमावस्या पूरी होते होते ही आपको तमाम शांतियों का अनुभव होने लगेगा, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। लेकिन आपके भाव पितरों से जरूर जुड़े रहें। अमावस्या पितरों के लिए ही होती है। पितरों से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। पितरों का आप आशीर्वाद निरंतर प्राप्त करते रहें। मुक्त होने की क्या जरूरत है? पितृ से आप कैसे मुक्त हो जाएंगे? पितृ का तो आशीर्वाद निरंतर बना रहे हमारे ऊपर, इसकी कामना करना चाहिए। आप पितरों के निमित्त जो भी बन सकता है आप वह करते रहें। और ये पितृ कोई अलग नहीं है, पितृ देवता ही होते हैं। वागरथा संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वो माता पार्वती और परमेश्वर इस संसार के पितृ ही तो हैं। और जब पितरों की शांति के उपाय होते हैं तो जो मंत्र बोला जाता है वो यही मंत्र तो है कि अनेन यथाशक्ति कृतेन देवरिस मनुष्य पितृ तर्पणाख्यन कर्मणः भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। वो वासुदेव ही तो हमारा पितृ है। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें लिखा नहीं है तुम स्वाहा तुम सदा तुम ही वसटकारा सुरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्त्या विशेषता तुम संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वेदार्थे विश्वम त्वे सृजते जगत त्वे पालते देवी तुम असंते च सर्वदा। तो जो तुम स्वाहा तुम स्वधा है, तो स्वधा कौन है? वो पितरों की शक्ति ही तो है। और स्वाहा देवताओं की शक्ति है। तो माता भगवती पितृ है, भगवान शंकर पितृ है, माता पार्वती पितृ है, भगवान वासुदेव पितृ है। सब देवता पितृ का स्वरूप ही तो है। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण पितृ ही तो हैं। भगवान कृष्ण के साथ में बलराम पितृ ही तो हैं। माता भगवती का पास जो है वो पितृ ही तो है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ जो सर्प है वो पितृ ही तो है। आगे का फन राहु है, पीछे की पूंछ जो है उनकी केतु है। इस धरती का बोझ उठाए हुए बैठे पितृ ही तो हैं। ये अंधकार जो है वो पितृ का स्वरूप ही तो है। तो पितरों से आप कहाँ मुक्त हो पाओगे? पितरों से आशीर्वाद लीजिए, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। आप जो है आप पढ़ते रहेंगे निरंतर। पितरों के तो आशीर्वाद की आकांक्षा करनी चाहिए, मुक्त होने के लिए नहीं। पितृ से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। पितरों की पूजा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। पितरों का स्मरण निरंतर बना रहे। कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले पितरों की ही तो पूजा होती है। घर में शादी विवाह होता है, सबसे पहले पितरों का आमंत्रण होता है, पितरों को ही तो निमंत्रण दिया जाता है और पितरों की पूजा के बाद सारी पूजाएं होती हैं।